गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों ने 9 क्लास का एग्ज़ाम दिया, फाइनल एग्ज़ाम जो साइंस सब्जेक्ट का है। आज मैं इसका आंसर की बताने वाला हूं। तो फटाफट दोस्तों आप लोग क्या करें कि फटाफट आप लोग मिला लें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने कितना अटेंड किया था राइट और कितना रॉन्ग। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को शुरू करते हैं और फटाफट मिलाइए कि कितना मार्क्स आपने लाया है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है ना। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा दोस्तों? तो याद रखिएगा सरल रेखीय गति जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखा गति है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला दोस्तों कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल जो है वो क्या होगी? तो याद रखिएगा वस्तु की चाल कितनी होगी दोस्तों? 4 मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला कि यदि सी तरंग का वेग है, भी तरंग की आवृत्ति है तथा लैम्डा जो तरंग का तरंग दैर्ध्य है, तो इसका सही ऑप्शन यानी सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ध्वनि जो है वाइब्रेट यानी कंपन के कारण से जो है क्या होता है, वो उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है, 49 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो आप लोग निकाल लीजिएगा दोस्तों, है ना। उसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती होती है दोस्तों? तो गिरने के कुल समय का समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है दोस्तों, क्या होती है? यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं, यानी हॉर्स पावर एचपी यानी हॉर्स पावर जो है किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा शक्ति की यानी पावर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, किसे दर्शाता है दोस्तों? तो अधिक घनत्व रहेगा तो अधिक को दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्ध्य का मात्रक याद रखिएगा दोस्तों मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों भोजन से प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यानी अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी सेल्सियस का ताप सही है, आरएच फैक्टर का रक्त सही है, रिक्टर पैमाना का आर्द्रता ये गलत है दोस्तों, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो है ना उत्पादित की जाती है, यानी कहीं भी देखिएगा अगर कारखाना वगैरह लगाया जाता है तो वहाँ पे मेगावाट बिजली लगाया जाता है उत्पादन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। अगला प्रश्न है 14, बल के प्रयोग में वस्तु में क्या परिवर्तन आता है? तो चाल की दिशा में भी परिवर्तन आता है, वेग की परिमाण में भी और आकार में, तीनों में आता है दोस्तों। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेग का मात्रक कौन है? तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न 16, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार जो है 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और क्या दोस्तों 20 मीटर। तो याद रखिएगा 10 मीटर दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है क्या? सदिश राशि, है ना। क्या होगा दोस्तों? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, वाट किस राशि का मात्रक है? तो याद रखिएगा दोस्तों वाट जो है शक्ति यानी पावर का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न यानी 19 की ओर। अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है दोस्तों? आपको पता होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है 20, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट 60 यानी CO60 का, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ए नंबर जो है ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है, केनाल किरणों की खोज किसने की थी? तो केनाल किरणों की खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने की थी। अगला प्रश्न आता है हम लोग 22, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी स्पेस होता है। अगला प्रश्न है 23, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी से बोलेंगे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
निम्न में किसमें अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक है? जल, हवा, मिट्टी, आग। तो किसमें दोस्तों? तो हवा में सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? द्रव में पिघलता, विघटन हो जाता, ऊर्ध्वपातन होता, संघनन होता। तो याद रखिएगा दोस्तों, विघटन हो जाता है, यानी बंटवारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, ठीक है, द्रवीय पेट्रोलियम नाम है, यानी क्या होगा आंसर दोस्तों? द्रव। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 की ओर। बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग मिला लें, है ना। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है दोस्तों? तो परमाणु द्रव्यमान को हम लोग जो है U से डिनोट करते दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों? सही है। अगला क्वेश्चन है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो 16 ग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना ग्राम? 16 ग्राम जो है सही आंसर है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर पे आते हैं, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है ना, 1 मोल जो है क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है, तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग याद रखेंगे, कितना होगा? तो 35.5 ग्राम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, यानी निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है? तो क्लोरीन जो है द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी, यानी फास्फोरस जो है द्विपरमाणुक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि यहाँ पे बोल रहा कि प्रोकैरियोट में नहीं होता, क्या नहीं होता है? तो साइटोप्लाज्म होता है, DNA होता है ना, राइबोसोम जो है नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए है 32 नंबर, कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिकाओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यानी 33 यानी 33 नंबर की ओर। तो 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग दोस्तों, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? यानी विभुज्योतक होते हैं, और इसी के कारण पौधों की वृद्धि होती है, विभुज्योतक के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग आते हैं दोस्तों, सरल अस्थायी उत्तक कौन से है? तो याद रखिएगा, सरल अस्थायी उत्तक कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और इनमें से सभी। तो क्या होगा दोस्तों? इनमें से सभी, यानी तीनों जो है सरल अस्थायी उत्तक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 35 की ओर। 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा देखिए कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? फाइलम, ऑर्डर, जाति या वंश, यानी वंश के अंतर्गत हम लोग का बंटवारा होता है, चाहे वो समाज में हो या फिर कहीं और हो, यानी वंश जो है आधारभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 यानी फंजाई जो है कैसा जीव है? विषमपोषी, यूकेरियोटिक, मृतजीवी, यानी इनमें से सभी, ये तीनों फंजाई के अंदर पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि एड्स जो है संक्रमण नहीं होता, किससे? यौन संपर्क से, यानी सेक्स करने से, गले लगाने से, स्तनपान से, या इनमें से सभी, यानी गले लगाने से जो संक्रमण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? तो एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, रोग है, याद रखिएगा। अगला, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है? तो आपको पता है दोस्तों कि 75% जो है हमारा पृथ्वी पानी से ढका हुआ है, और लैंड यानी भूमि से पृथ्वी जो है यानी कि मिट्टी से कितना है? तो 25%। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल आप लोग है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपेक्षा से बनती है वो क्या कहलाता है? तो वो मृदा यानी मिट्टी है ना, जिस पर हम लोग आवास करते हैं, यानी जिस पर रहते हैं। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों, 40 में 40 क्वेश्चन आपने किसने मारा है और आपका कितना सही है कितना गलत है, तो आपने कमेंट से ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं हमेशा डालता रहता हूँ ताकि आप तक आसानी से पहुँच सके और आने वाले वीडियो का आप लाभ आसानी से उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।